हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से दीदी की डायरी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम जान लें कि डायरी क्या होती है। डायरी, जिसे हिंदी में दैनिकी भी कहा जाता है, यह एक ऐसी नोटबुक है जिसमें हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को लिखते हैं। डायरी चूँकि सामान्यतः निजी होती है, इसलिए व्यक्ति इसमें अपनी रुचियाँ, अपनी भावनाएं, अपने दैनिक किए जाने वाले कार्य और कुछ विशेष अवसरों पर होने वाली घटनाएं और उस समय के क्रियाकलापों का भी वर्णन करते हैं। डायरी एक ऐसी वस्तु है जिसमें व्यक्ति अपने निजी बातों को भी लिखते हैं। इस कारण डायरी जो है किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत होती है। विश्व में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने डायरियाँ लिखी हैं और आज भी डायरियाँ उनके विषय में और उस समय के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख स्रोत बन गई है। विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली डायरी एक 13 वर्षीय लड़की एन फ्रैंक की है, जिनके विषय में कहा जाता है कि उसकी डायरी को 31 मिलियन बार पढ़ा गया है और यह बाइबल के बाद सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली लेखन है। इसमें एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में नाजियों के द्वारा किए गए अत्याचारों और उनके संघर्ष के विषय में उन्होंने लिखा है। ऐसे ही आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है दीदी की डायरी, इसमें भी एक छोटी सी बच्ची संजू के विषय में बताया गया है, जिसे उसके जन्मदिन पर डायरी उपहार में प्राप्त होता है और वह समझ नहीं पाती कि वो डायरी को कैसे लिखे, जिसके लिए वह अपनी दीदी से मार्गदर्शन लेती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप डायरी के महत्व के विषय में जानेंगे और आपको यह ज्ञात होगा कि डायरी कैसे लिखा जाता है। डायरी लेखन भी एक कला है, यह भी साहित्य की एक विधा है और आप इस विषय में जानेंगे कि किस तरह बड़े बड़े महापुरुष डायरी लिखा करते थे और आप किस तरह इसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। दीदी की डायरी। पाठ दीदी की डायरी एक नन्ही सी बच्ची संजू की कहानी है, जो है तो बहुत छोटी पर बहुत ही सयानी है। कक्षा 8वीं में पढ़ती है, बहुत हंसमुख, खूब हंसती है, खूब हंसाती है। चुटकुले तो ऐसे सुनाती है कि अगर वह चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूट पड़ते हैं, हंसने वाले लोटपोट हो जाते हैं। संजू को पढ़ने का बहुत शौक़ है। किताबें, कहानियाँ, कॉमिक्स पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। यह शौक़ उसे अपनी माँ की देखा सीखी लगी, अर्थात उसने अपनी माँ को पढ़ते हुए देखा और यह शौक़ उसे भी लग गई। संजू का चाहे जन्मदिन हो या परीक्षा में अच्छे नंबर आए, उसे उपहार मिलता था किताबों का, पुस्तक का। उसके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया। स्कूल में भी उसे हमेशा चटपटी मज़ेदार पुस्तकों की तलाश रहती थी। पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा तो सत्य के प्रयोग, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई जो डायरी थी सत्य के प्रयोग, उस डायरी को उसने पढ़ा और वह उसे बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि वह भी डायरी लिखेगी और उसका हौसला बढ़ाने के लिए पिताजी ने उसे एक सुंदर सी डायरी लाकर दे दी। डायरी तो आ गई, पर संजू बड़ी मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि उसे डायरी लिखना आता ही नहीं था। अब वो सोच में पड़ गई कि डायरी लिखूं तो लिखूं कैसे, शुरुआत कैसे करूं। तभी उसे याद आया कि दीदी भी डायरी लिखा करती है, तो वह अपनी दीदी के पास गई और उसे अपनी मुश्किल बताई। दीदी ने कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ और दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और जैसी हुई थी वैसे ही लिख लो। हाँ, लेकिन इसे प्रतिदिन लिखा करो। संजू ने कहा कि पहले आप मुझे अपनी डायरी दिखाओ। दीदी के नानुकुर करने पर भी संजू ने बहुत जिद किया और जिद करने पर दीदी ने उसे अपनी डायरी दे दी।
संजू की ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े थे उस पृष्ठ को आपके पाठ में दिया गया है। जैसा उन्होंने लिखा था वैसा ही इसमें दिया गया है। डायरी के पहले पृष्ठ पे 1 जनवरी 2008 का दिनांक था। दीदी ने उसमें कुछ खास नहीं लिखा, बस ये लिखा था कि कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर जो थे वे पत्थर तराश रहे थे और एक छोटी सी छेनी हथौड़ी से पत्थरों पर फूल पत्तियां बना रहे। डायरी की जो दूसरा पृष्ठ था उस पर दीदी ने 2 जनवरी सन 2008 का डेट डाला था, जिसमें दीदी जो है वो लिखती हैं कि सवेरे सवेरे शीला के घर गई थी तो वह स्नान घर में थी और वह अकेली बैठी बैठी एक पत्रिका को पढ़ने लगती हैं, जिसमें एक चुटकुला दिया था जो बहुत ही मज़ेदार था। चुटकुला दीदी ने डायरी में लिखा था कि एक खरीदार जो है वह भैंस खरीदने जाता है और उसके मालिक से कहता है, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर भी आप इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। मालिक जो है, भैंस का मालिक कहता है, भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है। इस तरह आगे की घटना में जो दीदी ने उस दिन डेट में लिखा था कि माँ को कल रात से मलेरिया है। रात भर जो है मैं तो माँ के पास बैठी रही और खाना जो है भैया ने बनाया था। जब रोटियां सेकने के बाद खाना लेकर भैया आए, जब सबने खाना चखा तो सब्जी में नमक ही नहीं था। 3 जनवरी अगले पृष्ठ पर डेट था 3 जनवरी सन 2008 का। संजू ने उसमें पढ़ा कि दीदी जो है उस पृष्ठ में अपने पिकनिक का जो है वहाँ उसमें उन्होंने अपने पिकनिक का का स्थान जो उन्होंने पिकनिक मनाया था उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया था कि पिकनिक के वो लोग जहाँ पिकनिक गए थे वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था और एक शांत पानी से भरा लबालब पानी से भरा हुआ एक सरोवर था। वातावरण एकदम शांत था, पक्षियों की चहचहाहट थी। वहाँ पर जो थे बच्चों ने बहुत मज़े किए, बहुत खेल खेले, कोई झूलों पर झूले, कोई जो है छोटी बूटी रंग बिरंगी छोटी मछलियों के पीछे दौड़ती रही। फिर सब कोई जो है वो बहन जी के बुलाने पर सब नरम नरम घास पर बैठ गए और सब कोई वहाँ पर खूब गीत संगीत हुआ। उसके बाद बच्चों ने अलग अलग खेल दिखाए, जिसने जो दीदी ने भी जादू के खेल दिखाए। उन्होंने जादू के खेल में दिखाया था कि जिसने जो फल चाहा था उसे उस फल की खुशबू सूंघा दी, जिसने जो मिठाई मांगी थी वो मिठाई चखा दी। तो इस तरह उन्होंने अपने पिकनिक का उस पृष्ठ पर उल्लेख किया था। आगे के पृष्ठ पर डेट था 8 जनवरी 2008 का। दीदी उसमें लिखी थी, आज रविवार था, कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। माँ ने चाट बनाई और जमकर नाश्ता किया, चाय पिया और सुबह से ही पढ़ने गई थी। उसने जो पुस्तकालय से जो उन्होंने पुस्तक लाया था वो दीदी ने पढ़ा। पुस्तक का नाम था तोतो चान। यह एक जापानी की लड़की की कहानी थी जो कि बड़ी ही मनमौजी थी और जिसे उसकी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े थे। फिर वह जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह स्कूल जो है 6 डिब्बों रेल के 6 डिब्बों में चलता था और इस स्कूल में पढ़ने के कारण तोतो चान की पूरी ज़िंदगी जो है वह बदल गई। पुस्तक बहुत अच्छी थी और दीदी सोचती हैं कि काश ऐसी आज़ादी क्या हमें भी मिल सकती है। आगे के पृष्ठ में 9 जनवरी सन 2008 का दिनांक लिखा हुआ था और दीदी उसमें लिखती हैं कि आज का मेरा पूरा दिन जो है वो उदासी में बीता था। उदासी का कारण यह था कि उनकी जो सहेली नीलू थी वह कल से पढ़ने नहीं जाएगी, क्योंकि उसके घर वाले जो है उसकी शादी तय कर दिए हैं और वो बहुत मना करने के बाद भी उसके घर वाले नहीं मानते और उसकी पढ़ाई को छुड़वा देते हैं। इसलिए दीदी जो है बहुत उदास थी। अगले पृष्ठ पर 10 जनवरी सन 2008 का डेट था कि उसमें दीदी लिखती हैं कि स्कूल जाने के लिए घर से निकली, सामने से रिक्शे वाले ने छींक दिया। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया स्कूल मत जाओ, छींक है, सामने से किसी ने छींका है। एक बार तो दीदी का मन भी ऐसा होता है कि रिक्शा लौटा दूँ, फिर उसे याद आता है कि आज तो हमारी कक्षा में
अभिनय करना है और जिसमें मैं प्रमुख पात्र में थी, अतः मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हिम्मत करके चली जाती हैं और उनके अभिनय को सभी सराहते हैं और उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। इस तरह दीदी को यह समझ में आता है कि शकुन और अपशकुन बल कुछ नहीं होता। आगे के जो पृष्ठ में संजू जो पढ़ती है उस पर डेट डला होता है 11 जनवरी सन 2008 का। दीदी लिखती हैं कि आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ जिसको मैं डायरी में लिख सकूं। ना पढ़ाई में मज़ा आया, ना खेल में ही मज़ा आया। इस तरह जो संजू जो है वो अपनी दीदी की डायरी को पढ़ती है और उसे यह समझ में आ जाता है कि उसे अपनी डायरी किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार वह प्रारंभ करेगी। और इस तरह दीदी ने संजू ने है उसने भी संकल्प लिया कि वह कल से ही डायरी लिखेगी। तो बच्चों, इस तरह आप यह तो थे आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ दीदी की डायरी। आप भी इसी तरह डायरी लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डायरी लिखने से लेखन कला का भी विकास होता है। धन्यवाद।